बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर है, 2024 है। आज के सितारे किधर हैं, पाकिस्तान का जायचा क्या कह रहा है, माजी में सितारे किधर थे, हाल में किधर हैं, आने वाले वक्त में उनकी कम्युनिकेशन क्या है, इस पे बात करेंगे। एक मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि ये एक एस्ट्रोलॉजी का अलजबरा है जिसमें हम वैल्यूएशन दर्ज करते हैं। जो वैल्यूएशन है वो हमें आंसर देती है। एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे बड़ी इस वक्त बात है, जो इमरान खान साहब का जायचा है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि मुझे तो जायचा ये कह रहा है खान साहब इस वक्त जेल में नहीं हैं। मतलब हमारा एस्ट्रोलॉजी कहती है खान साहब आप जेल में नहीं रह सकते। जो जायचा उनका इस कदर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जायचे में, खान साहब के जायचे में अतारत जो है वो 22 दर्जे पे मौजूद है उनके 11वें खाने में, और मुश्तरी के साथ उसकी पॉजिटिव नज़र जो है वो कायम हो चुकी है। तो अब सूरत हाल जो खान साहब की है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके जायचे में मरीख की और ज़ोहरा की नज़र भी कायम हो चुकी है। इस वक्त जो सबसे अहम तरीन नज़र जो जायचे में कम्युनिकेशन का सितारा है वो गया बैठा है प्लूटो के पास, चांद बुर्ज जद्दी में गया बैठा है। अब ये असल में जो इस वक्त प्लूटो है ये आप ऐसे समझिए कि जायचे में चीज़ों को उलट कर देता है, ऐसे चीज़ों को ऐसे कर देता है। इसी बात से मैंने अर्ज़ किया था कि हमारी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब ये नहीं रहेंगे, तब्दील हो जाएंगे, तब्दीली की बातें आना शुरू हो जाएंगी। माजी में दोस्तों मैंने अर्ज़ किया था कि एक झांसा दिया जाएगा, उस झांसे में कुछ मैंने अर्ज़ किया था कि लॉलीपॉप दिए जाएंगे। आज मेरे ख्याल में लॉलीपॉप देने का वक्त गुज़र गया है, अब सूरत हाल कहीं की कहीं पहुँच गई है। अहले नज़र जो हैं वो मेरी बात को वेरीफाई कर रहे हैं, वो कहते हैं बात आपकी ठीक है। यहाँ पे जो अली अमीन गंडापुर का जायचा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बात याद रखें दोस्तों, माजी में अगर हिस्ट्री में आप देखिए जो सिपा सलार होते थे, जो जर्नैल होते थे फ़ौज के, वो जंगें लड़ने में एक बड़ा अहम किरदार करते थे। गो उनमें बादशाह भी होता था, वो भी अपने बच्चों के साथ, अपने लड़कों, वो भी आया होता था। बड़ी आपने मारकातुल आरा जंगों की हिस्ट्री पढ़ी है। सितारे यही हैं दोस्तों, सितारे यही हैं, लेकिन क्योंकि सितारे तब्दील हो रहे हैं, दुनिया तब्दील हो रही है, बल्कि एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ज़मीन एक नामालूम सिमत में सिरक रही है। इसरा का टाइम भी जायचे में दर्ज किया जाता है। तो खैर मौजू की तरफ आते हैं। मौजू में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैंने बात की थी कि एलची की, कि एलची आया, उसने अपनी बातें की। जिन लोगों ने थोड़ा अपने दिमाग को इस्तेमाल किया वो समझ गए एलची क्या आया, किधर गया, क्या बात हुई। ना हमारा ये सब्जेक्ट है, हम तो अपने एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का जो जायचा है, मैंने अर्ज़ किया, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और जो काम इन्होंने किया ये इनके ज़िम्मे लगा तो इन्होंने किया। इन्होंने अपने ताकतवर होने का सबूत पेश किया कि देखें मैं ताकतवर हूँ, और मैंने वही किया जो मुझे खान साहब ने कहा। अगर इस वक्त खान साहब का जो मैं अर्ज़ करता हूँ बड़ा स्ट्रॉन्ग जायचा है, चाहे इन्होंने उसे जेल में रखा, झूठी सज़ाएँ दी, ये किया, वो किया, हर मुकदमा उन पर कायम किया, अभी भी कर रहे हैं, करते रहें। ये एस्ट्रोलॉजी में जब तक जेल के सितारे नहीं आएंगे बंदा वहाँ नहीं जाएगा, उसे बेल मिल जाएगी, वो यहाँ से चला जाएगा किसी और मुल्क में, ये सारी बातें होती रहेंगी। ये बात याद रखिएगा, ये जायचे की अपनी दलीली बातें हैं। अब मैंने अर्ज़ किया कि खान साहब का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज मैं उसकी आपको दलील पेश करता हूँ कि करंटली इस वक्त के जायचे में एक दफ़ा तो नून लीग की हुकूमत है, ये कहें कि यार हम जलसा करने लगे, अनाउंस तो करें, हिम्मत करें अनाउंस करने की, या पब्लिक के अंदर जाने की थोड़ी हिम्मत करके दिखाएं कि हमने पब्लिक में जाना है। पीपल्स पार्टी भी हिम्मत करे कि हमने जाना है, बात करनी है, एक जलसा अनाउंस करे पीपल्स पार्टी। इमरान खान साहब के मुकाबले में ये सब ज़ीरो हैं।
जो मैं कहता था कि खान साहब का जायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग जायचा क्या होता है। ठीक है ना जी। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके मुकद्दर में जो चीज़ें लिखी हैं तो वो सब मिल के रहती हैं। बहुत सारे जायचे मैंने ऐसे बनाए हैं, जब मैंने उन्हें बातें बताई उन्हें यकीन नहीं आया, लेकिन वक्त आने पे वही बातें साबित हुई। अब जो इस वक्त पाकिस्तान के जायचे में मैंने अर्ज़ किया कि सबसे बड़े सितारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और रिवर्स हालत में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। 3 बड़े सितारे रिवर्स हालत में कम्युनिकेशन, तो गेम इनके हाथ से निकल रही है जनाब, गेम इनके हाथ से निकल रही है। ये जो कल का दिन था, कल के दिन में मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इख्तियार है और बहुत बातें हैं, ये ख़त्म हो चुकी हैं। अब सूरत हाल वो नहीं रहेगी। और आइनी तरमीम का आपने देखा कितने लोगों ने मुझे मैसेज किए, मैं समझता था, मेरा एक अंदाज़ा था, मैंने कहा ये नहीं हो सकती क्योंकि सितारे इस पोजीशन में नहीं हैं। और अब आइनी तरमीम करने वाले किधर हैं, उनका साथ देने वाले किधर हैं। बल्कि मैं आपको हकीकत बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है। एस्ट्रोलॉजी में आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सितारा 12 दर्जे पे पहुँच गया रिवर्स होते होते। अब जो ही ये अपनी रिवर्स ख़त्म करेगा, जिसकी हम अगले आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, तो इन्होंने जो किया, जो फसल इन्होंने बोई, वो काटने का वक्त आ जाएगा। मैंने अर्ज़ किया था कि जो रियल सियासतदान हैं, जिनके जायचे में डेफिनेटली इमरान खान साहब की तरह ज़ुहल ताकतवर होगा, उनकी सोचने का अंदाज़ डिफरेंट होगा। आप देखिए शायद खाकान अब्बासी साहब इनसे परे हो गए हैं, वो एक तरफ हो गए, उनको पता है सियासत और चीज़ है, ये कुछ और कर रहे हैं। जब भी किसी की मत मारी जाती है ना, तो उसके फ़ैसले गलत होना शुरू होते हैं। इन्होंने सब फ़ैसले गलत किए और आज ये फंसे बैठे हैं। अवाम के साथ इनका कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं। ये काबज़ ग्रुप है, कब्ज़ा माफिया है। खान साहब ने अपने किरदार से अवाम को एक पेज पे लाए, अवाम उनके पीछे खड़ी हुई। अवाम को पता है कि खान साहब पैसे के पीछे भागने वाले बंदे नहीं हैं। ये झूठे केसेस हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही जो है सज़ाएँ काला दम और केसेस ख़त्म, कोई चीज़ साबित नहीं है। इल्ज़ाम लगाना तो दोस्तों बहुत आसान है, जिस पे मर्ज़ी लगा दें, लेकिन साबित करना मुश्किल है। इसलिए हमारा दीन भी हमें यही कहता है, किसी पे इल्ज़ाम ना लगाएं, गवाह लेके साबित करें। खान साहब के ज़ायचे में गवाही उनकी अवाम ने दी कि खान साहब सादिक और अमीन है, जजों ने दी कि सादिक और अमीन है। अब जब उन्होंने कौम को कॉल दी, मैंने अर्ज़ किया था कि ज़ायचे में इमरान खान साहब स्ट्रॉन्ग हैं। कौम ने उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा और कौम ने वहाँ जाके दिखाया जहाँ जाना था। और इस तमाम मामले में जो सूरत हाल हुई, मैंने जैसा अर्ज़ किया था कि हमारी फ़ौज और हमारी कौम एक पेज पे है, और उन्होंने साबित किया कि उनके आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। और माशाल्लाह अवाम ने फ़ौज को रिस्पेक्ट दी, फ़ौज ने अवाम को रिस्पेक्ट दी। दोस्तों, जायचे की जो दुनिया है ना, ये एक अलग दुनिया है। लोग हमसे क्यों जायचा बनवाते हैं? इसलिए बनवाते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि यार हमारे फ़ैसले कैसे होने चाहिए। और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये जो कहते थे कि हमारी तो आवाम के दिलों की धड़कन पीपल्स पार्टी है, वो कहते हैं, नून लीग वाले कहते हैं हम हैं। आज ये एक जलसा करें, इनको पता चल जाएगा ये कहाँ है, इन्होंने अवाम के साथ किया गया है। और पूरी जो अवाम है उनको जो निजात दहिंदा नज़र आते हैं, वो सिर्फ इमरान खान साहब की शख्सियत नज़र आती है। मेजॉरिटी जो इस वक्त सूरत हाल है जायचे में, मैंने अर्ज़ किया था कि कल जो गुज़री उसमें सितारे नेगेटिव थे। मैंने बयान किए कि जायचे में जो नेगेटिव सूरत हाल है वो मुश्तरी की, मतलब सूरज की और मरीख की नेगेटिव सूरत हाल। करंटली ये एक पेज पे पहुंच चुके हैं, अतारत थोड़ा आगे चला गया है। अब जो बोया गया, अब वो काटने का वक्त आ गया। अब जिन्होंने गलत फ़ैसले किए वो भुगतेंगे। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो भी बंदा बगैर सोचे समझे कोई काम करेगा, उससे उसके रिज़ल्ट आएंगे। इस वक्त जायचे में चांद पहुंचा है
बुर्ज जद्दी में 1 दर्जे पे इस वक्त पहुंचा हुआ है और इसकी अभी कम्युनिकेशन होनी है प्लूटो के साथ। प्लूटो मैंने अर्ज़ किया कि तमाम चीज़ें बदल देता है, जिससे मैंने रीडिंग ली कि अब आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म बदल जाएगा, ये मेरा एक अंदाज़ा है। और ये जो सूरत हाल थी जो मैंने अर्ज़ किया था बहुत अरसा पहले कि PDM तितर बितर हो जाएगी, असल में PDM तितर बितर हो चुकी है। इन्होंने मौलाना फजल रहमान के बड़ी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम अपने वादे की पासदारी करो। और अंदर खाते आपको पता है इन्होंने क्या क्या बयान दिए। फिर ये इलेक्शन के बाद फिर एक हो गए कि तुम ये अहदे बांट लो, हम ये अहदे बांट लें। तो जायचे में क्योंकि ये सबसे बड़े सितारे आपस में रिवर्स नाजर हैं, तो जो अहदे इन्होंने बांटे हैं वो अहदे अब ख़त्म होने की सिमत में बातें आएंगी। और ये जो मैंने अर्ज़ किया था कि आने वाले 20 दिन बहुत अहम है, आज 19 दिन बाकी रह गए हैं जो बहुत अहम है। ये आप डेली काउंट करते जाएं किधर सूरत हाल जाती है, किधर सूरत हाल जाती है। बहरहाल मेरी एस्ट्रोलॉजी जो मुझे पैगाम मेरा सितारे दे रहे हैं वो कहते हैं खान साहब अब जेल में नहीं है। मतलब जायचा कह रहा है खान साहब जेल में नहीं रह सकते, वो उनको ये अब जेल में नहीं रख सकते। और आने वाले वक्त में जो उन्होंने अपना सिक्का मनवाना था वो उन्होंने मनवा लिया है, अवाम उनके पीछे खड़ी है। अब ये अगर नए इलेक्शन होते हैं तो इसमें देखिएगा ये जो नए इलेक्शन होंगे, ये नए इलेक्शन आने वाले वक्त में ये जो मैंने अर्ज़ किया कि तीनों बड़े सितारे आपस में नाजर हैं, बाकी चांद से लेके प्लूटो तक सितारों ने आपस में पॉजिटिव कम्युनिकेशन की हुई है। ये जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन है इसमें क्योंकि मुश्तरी आज रिवर्स हुआ है तो अब बात नए इलेक्शन की सिमत में जा सकती है। कोई हरफ आखिर बात नहीं है, मेरा एक अंदाज़ा है। क्योंकि अभी आने वाले वक्त में जैसे जैसे सितारे अपनी रिवर्स ख़त्म करेंगे तो जिन्होंने जो किया उनको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद इंशाल्लाह नई सिमत में बातें आएंगी। जायचा पढ़ने का कायदा और कुलिया यही है कि आने वाले वक्त में जो नई बातें आएंगी वो माजी में कभी नहीं रहीं। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के जायचे में जो प्लूटो है पहली दफ़ा बुर्ज दिलों में पहुंचा, दिलों से रिवर्स होकर वापस जद्दी में आया। अब जद्दी में ये अपनी जो रिवर्स हालत है वो ख़त्म कर देगा और 3 दर्जे तय करेगा। और ये आने वाले वक्त में प्लूटो बुर्ज 20 साल के लिए बुर्ज दिलों में मौजूद रहेगा, जहाँ से ये अपनी पॉजिटिव कम्युनिकेशन करता रहेगा और पाकिस्तान में एक तरक्की का अमल शुरू होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की सिमत में जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में जो आपके कमेंट्स होंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह जायचा पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो हम पढ़ सके वो बताएंगे। दूसरी बात यह है कि रात को ठीक 8 बजे इंशाल्लाह मैं टिकटॉक पे लाइव आया करूँगा, रोज़ाना रात 8 बजे। तो आपसे वहाँ मुलाकात होगी, कोशिश करूँगा वहाँ पर आपके कुछ सवालों के जवाब दे सकूँ। और इंशाल्लाह आज से ये सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, ये रोज़ाना ही रात 8 बजे हम लाइव आया करेंगे और आपसे बातें किया करेंगे इंशाल्लाह।